21 सितंबर सन 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों के लिए अपना आत्म बलिदान परिवार सहित किया था। वहां के राजा अभय सिंह 1730 में किसी युद्ध से जीतकर वापस आए थे, तो उन्होंने अपने महल बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो दरबारियों से उन्होंने चर्चा करी, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि यहाँ से जोधपुर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर खेजड़ली नाम का एक गांव है। वहाँ पे बिश्नोई समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है। बिश्नोई समाज के संस्थापक जंबेश्वर जी महाराज, उन्होंने 20 और 9 29 सूत्र दिए थे, और जो इन 29 सूत्रों में सह अस्तित्व मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे इनके साथ में हमारा जीवन यापन हो, इस तरीके के सूत्र दिए थे। तो इन सूत्रों को जिन्होंने माना वो संप्रदाय बिश्नोई कहलाया गया है। तो जब राजा अभय सिंह जी ने आदेश दिया तो उनके मंत्री गिरधारी जी, वो उनकी नज़र खेजड़ली गांव पे पड़ी, जहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष थे। तो खेजड़ी के वृक्ष को काटने के लिए जब गए तो वहाँ पे अमृता देवी, उन्होंने उनका विरोध किया कि भाई ये हमारे गुरु जंबेश्वर जी महाराज का आदेश है कि हम अपने इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो सैनिक नहीं माने। उसके पश्चात क्या हुआ कि उस समय तो सैनिक वहां से चले गए, पर एक रोज दूसरे दिन सुबह सुबह जब सब पूरा गांव सो रहा था उस समय आए और काटने लगे। तो अमृता देवी बिश्नोई को आवाज आई, उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो उसको पेड़ों को काट रहे थे। तो उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं, हम पेड़ को नहीं काटने देंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। तो सैनिक फिर भी नहीं माने। तो उन्होंने अब पेड़ों से लिपट गए तो सैनिकों ने उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उनके साथ में इसी वीरता का प्रमाण देने के लिए उनके साथ में उनकी 3 बच्चियों भी पेड़ों से लिपट के उन्होंने भी अपना आत्म बलिदान पेड़ों की सुरक्षा के लिए दे दिया गया। तो जैसे ही पूरे गांव में जो 84 गांव थे उनके बिश्नोई समाज के, वहां पे ये खबर फैली तो 363 लोगों का बलिदान हुआ, जिसमें 94 महिलाएं थी। बच्चे बूढ़े जवान सभी ने अपना आत्म बलिदान उन पेड़ों की सुरक्षा के लिए दिया गया है। और इसी से प्रेरित होकर सन 1980 के आसपास चिपको मूवमेंट हुआ था, जो आप लोगों ने शायद अपनी बुक्स में या पढ़ा होगा या कहीं पे भी पढ़ा होगा। तो जब राजा को मालूम पड़ा कि उन्होंने 363 लोगों का बलिदान हुआ है मेरे महल बनाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने वापस जाके उन बिश्नोई समाज से और गुरु जंबेश्वर जी महाराज को मानने वाले सभी व्यक्तियों से उन क्षमा याचना की और उनको एक नई राज आज्ञा दी कि भाई आज के बाद में इन पेड़ों को और जीव जंतुओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर नुकसान पहुंचाया गया तो उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया। तो हम भी संकल्प लें कि पेड़ पौधों को कटने नहीं देंगे। जहां पे भी अगर ऐसी कोई कट रहा है या कोई पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है तो हम उसका विरोध दर्ज करें अपने स्तर पर, है ना। दूसरी चीज एक ये है कि पर्यावरण के लिए हम एक हरित घर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजों को हम अपना के अपनी आदतों में शामिल करके पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे पानी की बचत करना, 2 घूंट पानी पिया, गिलास भर के पानी ले लिया, उसके बाद में उसको फेंक दिया, तो ऐसा नहीं करना। जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी ले पीने के लिए। दूसरी चीज आती है पानी की बचत करने में, शावर के बजाय हम बाल्टी का उपयोग करें नहाने के लिए। बाल्टी में पानी लेके नहा, जो भी अगर इसमें उपयोग कर रहे हैं, शावर का उपयोग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम बाल्टी से नहाने के लिए बाल्टी का उपयोग करें। इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसके अलावा जो है हम अपने घर में जो फल सब्जी आती है उनसे बीजों का एकत्रीकरण कर उन बीजों से पौधे बनाने का कोशिश करें, बीजारोपण कर पौधों का रोपण करें।
तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों से हम पर्यावरण संरक्षण का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसी के साथ अब जो है थोड़ा सा प्रकृति वंदन का कार्यक्रम करना है। पेड़ पौधों की पूजा करके हमें उनके संरक्षण का एक संकल्प लेना है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूं और